ठीक है, थर्ड लेक्चर है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज का। आज का जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा वाटर पॉल्यूशन। आपने कल एक प्रोसेस कर लिया था, दैट वाज लास्ट टाइम यूट्रोफिकेशन, है ना, दैट इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, राइट। अब इसी का एक और पार्ट है जिसका नाम है बायोमैग्निफिकेशन। इस पे हमने फोकस करना है, ठीक है। और फिर वाटर पॉल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और मतलब इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं पॉल्यूटेड वाटर को, उसका एक केस हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, जिसमें हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर उसके बाद टाइम बचता है देन विल गो फॉर ओजोन। बेटा माइक बंद कर दे हरीश। देन विल गो फॉर द ओजोन। ओजोन किस तरीके से डिफॉर्म हो रही है और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या रिएक्शन है, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। एंड लास्ट विल बी ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट तो नहीं हो पाएगा पर हम ग्रीन हाउस गैसेस का नाम ले लेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। आज हम ये करने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों का जो होमवर्क रहेगा वो ये कि होमवर्क मैं भी बता रही हूँ कि आपको 20 क्वेश्चंस करके आने, ठीक है। 20 क्वेश्चंस। कौन सा चैप्टर चल आना है अब आपके संडे टेस्ट में? बायोटेक एंड ह्यूमन हेल्थ। बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन ना। ये मैम। सो बायोटेक एप्लीकेशन, ठीक है, बायोटेक एप्लीकेशंस के 20 क्वेश्चंस करके आने, ओके। बैच हमारा कौन सा है? बैच 2, राइट। ठीक है, बैच 1 का होमवर्क डिफरेंट है, उनका भी मैं ये लिख देती हूँ, उन्होंने बोलना है हमें नहीं बताया था आपने। 20 क्वेश्चंस करने हैं PYQs, उनको करने हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। चलो जी, तो हमारा होमवर्क तो पहले ही डिसाइडेड है कि क्या जाएगा। कल क्लास में आते सबसे पहले पूछूंगी मैं कि उन क्वेश्चंस में किसको कहाँ डाउट है, जहाँ डाउट है मुझसे वहीं पूछ लेना, क्लियर। Yesterday's basically Saturday's lecture. So tell me Saturday's lecture को हम लोगों ने, या चलो यार चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज, हाथ नहीं बैठ रहा, एक सेकेंड। एनवायरमेंटल इश्यूज, राइट। अभी तक हमने क्या पढ़ा एनवायरमेंटल इश्यूज में? सबसे पहले पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, सिंपल सी बात। उसके बाद हम लोगों ने किसके कौन सी पॉल्यूशन सबसे पहले पढ़ी? एयर पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के अंदर हमने उसके मेजर्स पढ़े, उसको ट्रीट करने के लिए मेजर्स थे वो कौन कौन से थे? 3 मशीनें यूज हुई थी, स्क्रबर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड जो ऑटोमोबाइल्स में लगाया था कन्वर्टर, कैटालिटिक। शाबाश। उसके बाद एयर पॉल्यूशन के अंदर और कुछ पढ़ा था हमने केस स्टडी किया था। केस स्टडी पढ़ी थी दिल्ली में, केस स्टडी पढ़ी थी हम लोगों ने न्यू दिल्ली की, राइट। गुड, दिल्ली की केस स्टडी पढ़ी थी हमने, शाबाश। उसके बाद हम लोग चले गए थे वाटर पॉल्यूशन की तरफ। अब वाटर पॉल्यूशन के अंदर हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया था? डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल। हाँ, हमने एक पाई चार्ट पढ़ा था उसका, है ना, 0.1% वाला, ऐसे पढ़ा था ना। दैट इज अ पाई चार्ट, ऐसे करके बनाया था, राइट। 0.1%। उसमें सबसे डिफिकल्ट कौन सा वेस्ट था जो हम साफ नहीं कर पाते? डिसॉल्व मिनरल्स, वेरी गुड। अब उसके बाद हमने कौन सा प्रोसेस करा? क्या BOD के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पहले BOD पढ़ा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और BOD के बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन स्टैंड्स फॉर एजिंग ऑफ लेक्स। गलत, पूरा बोलो। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। और अगर मैं इस प्रोसेस को फास्ट कर दूं ह्यूमन एक्टिविटी से, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, एक्सीलरेटेड, इसका दूसरा नाम क्या है? कल्चरल यूट्रोफिकेशन, राइट। हमने एनिमेशन भी देख ली थी इसमें, करेक्ट। गुड। अब हम आज जो टॉपिक करेंगे दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। चलो स्टार्ट करें। एक डायग्राम है, उसी डायग्राम इसको कवर करते हैं, ठीक है। ये वाला चार्ट भी करा था हमने, खैर
अब इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। चलो डू दिस। ये है 1 मिनट। स्टार्ट क्लॉक। स्टार्ट। last 20 seconds left. Last 5 seconds left. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Just a second. सूप बना रहे। हाँ जी, आइए। सोनिया, आंसर बी सी कैसे लिखा बेटा? डी कैसे आया? सोनिया, सोनिया आंसर डी कैसे आया? बोल ले भाई। परीक्षित डी कैसे आया बेटा? ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी तो फिश की डेथ नहीं होगी। हाँ, फिर बी क्यों नहीं हुआ आंसर? ड्राइंग भी तो होती है। दोनों में सिलेक्ट कैसे करा? या बी देखा नहीं था? हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि बी को रूल आउट कैसे किया? आंसर सही है तेरा? मैं पूछ रही हूँ बी को रूल आउट कैसे किया, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ तो क्वेश्चन कैसे करता है बेटा? बी को रूल आउट कैसे किया? सही से करा या नहीं, ये जानना है मुझे, पता? मैम पहले तो डेथ हुई ना फिश की। पहले तो डेथ हुई इसलिए इसके साथ किया। बिल्कुल सही, अप्रोच भी सही है। गुड, वेरी गुड, गुड। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तुम्हारी। देखो, अ लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म से बची हुई चीजें, जैसे फीसिस हो गया, किचन वेस्ट हो गया। अब कोई भी लेक है, इसको हम बना लेते हैं। अगर कोई भी लेक है उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया, गुरु गुरु, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है? तो क्या होगा? अगर बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट आ गया तो वो पूछ रहे होगा क्या? एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ aquatic एनिमल ड्यू टू हाई मिनरल। वो कह रहे हैं बहुत सारे मिनरल की वजह से एक्वेटिक एनिमल इंक्रीज हो जाएंगे। देखो, जब वो एक्वेटिक एनिमल कह रहे हैं तो वो तो उसमें प्लांट्स में इंक्लूड कर रहे हैं और फिशेस भी ले रहे हैं उसमें, लेकिन वो सारी थोड़ी इंक्रीज होगी नंबर में। नंबर में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होंगे? दोज विल बी एल्गी एंड माइक्रोब्स। माइक्रोब्स। हाँ, उनकी बात हो रही है ना, लेकिन ऑर्गेटिक ऑर्गेनिज्म में तो सब कह रहे हैं, तो सब तो नहीं होते इंक्रीज, तो ये गलत हो गया। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में फिश की पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज होती है, ऐसा नहीं होता फिश के साथ, राइट? उनकी अपनी लाइफ साइकिल है, तो सी भी नहीं हो सकता। अब आंसर बी या डी में से बनता है। देखो, अगर न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा किसकी ग्रोथ हो जाएगी? एल्गल। एल्गी। जब बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो करने लग जाएंगे, एल्गल ब्लूम जिसको हम कहते हैं, जब बहुत ज्यादा एल्गल ब्लूम होगा तो उससे क्या होगा कि सनलाइट पेनिट्रेट करनी बंद हो जाएगी सही से, है? प्लांट्स भी मरने लग जाएंगे, है ना? और इसी के साथ किसकी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी पानी में? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स। जब माइक्रोब्स का लेवल इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन वाटर, जब माइक्रोब्स का लेवल वाटर में इंक्रीज होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है? ये पिक्चर ए है, ये बी है, ये सी है, डी में नीचे बना रही हूँ। जब माइक्रोब्स का लेवल इंक्रीज होगा पानी के अंदर तो क्या गिर जाएगा पानी में? किसका कंटेंट गिरेगा? ऑक्सीजन। तो मैं लिख सकती हूँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गई तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी ना।
DO इज यो डिसॉल्व। मैम। और अगर Yes. ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? फिश की डेथ। फिश की डेथ हो जाएगी। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, फिश की डेथ होगी। ठीक है, फिश को मार देते हैं हम लोग। अब यही प्रोसेस काफी सालों तक चलेगा, 100,000 सालों तक चलेगा, तब जाके ये लैंड ड्राई होगा और ये फॉरेस्ट ऐसी चीज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ लैंड इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूट्रोफिकेशन। ड्राइंग ऑफ अ लेक इज द लास्ट स्टेप। उससे पहले फिशेस की डेथ हुई। तो बी ऑप्शन कह रहा है अगर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल इंक्रीज हुआ पानी में तो ड्राई हो जाएगी लेक ड्यू टू एल्गल ब्लूम। एल्गम ब्लूम की वजह से ड्राई नहीं होगी वो एकदम से। मोर्टेलिटी ऑफ फिश हो जाएगी पहले, लैक ऑफ ऑक्सीजन। पहले होगा डी पॉइंट, उसके बाद एंड में होगा बी पॉइंट। तो आंसर वुड बी डी। समझ आया? Yes, ma'am. ये मैम। तो ये लिख लिया आपने? यस मैम। तो इसी के साथ हम दो चीजें यहाँ लिख सकते हैं यूट्रोफिकेशन के साथ। दैट वुड बी कि फर्स्ट what are you Arman? More water pollution equals to BOD increase, है ना? More BOD increase equals to inversely proportionally DO. Okay? So DO stands for dissolved oxygen. oxygen and BOD stands for biological oxygen demand. Biological oxygen. Oxygen demand. राइट। और अगर मैं बोलूं एंड रिजल्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, अगर पूछ ले है ना कहीं पे एंड रिजल्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, तो वो क्या होगा? ड्राइंग अप ऑफ लेक। ठीक है जी। और सुन, इसे भी ले लियो। लग रहा है तुमसे बात कर बोलो। Yes, done. Are you done for eutrophication? डन हो गया? तुमसे बात कर रही हूँ। यस मैम। अब बढ़िया प्रोसेस बताती मैम हूँ। एक बार दिखाओगे स्लाइड पीछे वाली? ये वाली? यस मैम। देख लो बेटा, तुम मानो या ना मानो, हैंडराइटिंग साफ हो रही है मेरी थोड़ी। अरे यार, डन? क्या कर रही है? यस मैम। हर्ष, मुंह बनाने की जरूरत नहीं है बदतमीज कहीं का। चलो अब हम करते हैं बायो। हाँ प्रवीण बोलो। मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो का मतलब है लिविंग और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज नहीं होता यार, मैग्नीफाई करना होता है जूम इन कर लो किसी को। इंक्रीज का मतलब इंक्रीज इन साइज बोल ले फिर, सिर्फ इंक्रीज मत बोलो, उससे तो नंबर भी हो सकता है। तो किसी को जूम इन कर लो, हाथ को जूम इन कर लिया तुमने स्क्रीन की तरफ, तो दैट इज मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जूम इन नहीं, इसका मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिन। कोई भी टॉक्सिन है जैसे पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिन इनसाइड ऑर्गेनिज्म at different trophic level. थ्रू ईच सक्सेसिव लेवल। ठीक है जी, एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। देखो मैंने कैमरा रखा ना, इसमें मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। देखो, इंक्रीज करना हमने टॉक्सिन का अमाउंट। टॉक्सिन जैसे हो गया DDT, ठीक है, जैसे होगा लेड, जैसे होगा मर्क्यूरी, उसका अमाउंट आप इंक्रीज कर रहे हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर थ्रू ईच हर सक्सेसिव का मतलब है इंक्रीज कर रहे हो आप, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। तो ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं ये आप अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे, इसको यहाँ से समझ लो। इमेजिनरी लेवल होते हैं ऑर्गेनिज्म की नेचर के ऊपर। जैसे जितने प्लांट्स हैं उनको हम एक ट्रॉफिक लेवल पे रख लेते हैं, एक ही लेवल पे रखते हैं, सारे प्लांट्स खाना बनाते हैं।
फिर जो लोग प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर, उनको हम एक ट्रॉफिक लेवल पे लगते हैं कि ये सारे हर्बीवोर्स हैं, ये सारे प्लांट्स खाते हैं, तो इनकी बॉडी में एंजाइम भी खाना पचाने के सेम सेम होंगे। तो ट्रॉफिक लेवल इमेजिनरी लेवल है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से, जैसे प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर्स में, एक इंसान की बात नहीं हो रही, एक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, पूरे उसके ग्रुप की बात हो रही है। मतलब हर्बीवोर के अंदर काऊ भी आ सकते हैं, तो जेब्रा भी आ सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं एक ट्रॉफिक लेवल है प्लांट से कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स में गए, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गए। तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल को पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्लांट से स्टार्ट होने के बाद जब वो कार्निवोर तक गया है, जो भी ये टॉक्सिन है इसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टॉक्सिन है ना, और ट्रॉफिक लेवल में, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिन का अमाउंट मैग्नीफाई होता जा रहा है। समझ आया? Yo ma'am. ये मैम। लैंग्वेज में लिख लो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिन का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है विद ईच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल याद है, बाकी सब स्कूल में आएगा ये, तो एनसीईआरटी की लाइन लिखना, बायोमैग्निफिकेशन या यूट्रोफिकेशन, दोनों में से एक पे क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे स्कूल में जब ये चैप्टर आएगा, ठीक है, कंपलसरी आएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम टॉक्सिन की बात कर रहे हैं। टॉक्सिन है क्या? ये टॉक्सिन है हमारे पास जैसे डीडीटी, ठीक है, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज होता है एग्रीकल्चर में, जैसे मरकरी, बढ़िया नहीं होता मरकरी, खाना नहीं होता, जैसे लेड, ठीक है, ये टॉक्सिन्स है। अब पहली चीज तो ये मैग्नीफाई कैसे हो रहे हैं, और दूसरी चीज इसका इफेक्ट क्या है, हमें दो ही चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो अब दोनों चीजों को पढ़ के देख लेते हैं। तो देखो, लेट्स इमेजिन ये खेत है, ला 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 ला, खेत में लगी है गोभी। क्या लगी है? गोभी। इतने सुस्त से क्यों बैठे हो? सुस्त क्यों बैठे हो? क्या हुआ? मारा किसी? कॉलीफ्लावर। आप भी अंग्रेज, मारा किसी ने? क्या हुआ? कौन सी गोभी? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। खा के नहीं आए क्या आज खाना? है क्या खा के आए? No ma'am. खिचड़ी। गोभी। यो, तू ही खा खिचड़ी। खिचड़ी इससे अच्छा तो नहीं। हम गोभी। अच्छा, खिचड़ी खाई बीमार है तू? थोड़ा क्या हुआ तुझे? ऐसे ही बस। ऐसी बस क्या होता है? मूड खराब होता है ऐसी बस? बीमार भी ऐसी बस होते हैं? क्या ये? अरे ठीक ठाक है, ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर हो गया क्या? नो मैम। फिर संडे को पिक्चर विक्चर नहीं देखी तुम लोगों ने? नो मैम। मैंने तो 2 पिक्चर्स देखी, मजा आ गया। ओहो, किसकी पिक्चर्स? कौन सी? एक्टर एक्ट्रेसेस की। मेरे को नाम नहीं याद रहता यार, मुझसे नाम मत पूछा करो, नाम और डेट में याद नहीं रहते, बड़े मुश्किल है मेरी जिंदगी। बताओ, मैं बायो की टीचर हूँ। बट कॉन्फिडेंस, नाम नहीं मुझे याद। मूवी बढ़िया थी लेकिन मजा आए, मजा आया मजा। कल तो कुछ पूरा दिन, टाइटल तो होगा। अरे टाइटल तो होगा, मुझे नहीं याद। मजा आया बस देख के, बहुत बढ़िया। मैम किस एक्टर की मूवी थी? उसकी नहीं यार, हॉलीवुड की थी, मुझे तो एक्टर के नाम भी नहीं पता। तुम कहाँ देखी? नेटफ्लिक्स से, घर पे फोन में घर आंखों पे थे? थिएटर में? ओ नेटफ्लिक्स में, थिएटर में नेटफ्लिक्स की मूवी कब से लगने लगी बे? लगती है? यो मैम। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मैंने फोन पे देखी है। थिएटर में जाके देखनी होती तो नहीं, फिर तो मुझे नाम याद रहता ना, मेरे बहुत पैसे लगते उसमें। ये तो फ्री में थी ना, मुझे याद नहीं। याद फ्री की चीज की कहाँ कदर होती है? तुम कहाँ कदर करते हो मेरे पढ़ाने की? अभी तुमसे मैं पैसे लेते तो अच्छे से पढ़ लेते, पता है मुझे, इसलिए सब मुझे चुन्नी भेजेंगे, ठीक है। यो मैम। चुन्नी उनको पता भी है कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे। अठन्नी 50 पैसे। 50 पैसे। और 75 पैसे को क्या बोलते हैं? 20 प्लस 18। मेरे चुन्नी पर से अठन्नी है। चिरकुट 70 पैसे। क्या बोलते हैं? 75 पैसे। 75 पैसे बोलते हैं, 75 पैसे हैं।
मेरे को भी नहीं पता क्या बोलते हैं, छोड़ो। 3/4 रुपए। 3/4 रुपए, तू तो पहली क्लास से बाहर निकल। कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है हमारी जिंदगी। गोभी गोभी लग गई हमारे यहाँ पे, इतनी देर में हमने बात ही की, गोभी लग गई भाई, गोभी। अब गोभी लग गई तो गोभी पे लगेंगे कीड़े। देखो सबसे ज्यादा ये जो गोभी वगैरह होती है इसमें कीड़े आते हैं। अभी अपने मम्मी पापा जो भी सब्जी की सफाई करते हैं, कभी उनसे पूछना, सबसे ज्यादा इन गोभियों में कीड़े आते हैं। मैं तो चक्कर में गोभी भी नहीं लाती, पत्ता गोभी में कम होते हैं, दूसरी वाली में ज्यादा आते हैं। तो अब इसे कीड़ों से बचाना है ना, फार्मर क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे पेस्टिसाइड्स, डाल दिया पेस्टिसाइड, फिर मार दूं पेस्टिसाइड्स को। उस टाइम पे डीडीटी गजब तरीके से चला था जो स्टार्टिंग में आया था, फिर उसके बाद लोगों को पता चला कि भाई ये तो मार रहा है हमें, तो पेस्टिसाइड छिड़क दिया। ठीक है बेटा, बारिश भी तो होगी ना, या रन ऑफ वाटर तो हमेशा होता ही है। देखो रन ऑफ वाटर निकलेगा, तुम बचा तो पाओगे नहीं, पानी को थोड़ी जाने से रोकोगे। पानी कहीं ना कहीं रन ऑफ तो होगा। जब पानी रन ऑफ होगा, हम जल को रन ऑफ करते हैं, ये रिवर में जाके गिर गया, ठीक है, ये हमारी रिवर है, इसमें जाके पानी गिर गया, पानी के साथ ये भी तो गया पेस्टिसाइड, है ना। इसके अलावा अगर घरों से सीवेज जाता है, सीवेज भी तो जाता है यार, सीवेज भी तो हम ट्रीट करके इसमें भेजते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो रह जाता है ना, डिसॉल्व वाला पार्ट, है ना। Yes. तुमने Yeah, ये ma'am. डाला, इसी से भी लेट्स से डीडीटी यहाँ पे चला गया थोड़ा, राइट। अब रिवर के अंदर कितना डीडीटी का कंटेंट है, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहला तो है सोर्स क्या हो गया भाई, तुमको पता चल गया, एग्रीकल्चर रन ऑफ। मैं लिख सकती हूँ इसका सोर्स क्या है, इन केस अगर किसी को डाउट। ये देखो मैं साफ लिख रही थी, जस्ट अ सेकेंड। सोर्स, ये एग्रीकल्चर रन ऑफ। मेरा हाथ नहीं बैठा, हाथ तो क्या बराबर करें। दूसरा सोर्स क्या है हमारे पास, सीवेज। बिल्कुल सीवेज से आएंगे, मर्करी एंड लेड के लिए सीवेज ज्यादा अच्छा सोर्स है। एग्रीकल्चर रन ऑफ हमारा मेनली सोर्स होगा डीडीटी के लिए, ठीक है। अब ये चला गया रिवर में, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है डीडी की वाटर के अंदर, कुछ नहीं 0.03 पार्ट्स पर बिलियन। बेटा पार्ट्स पर बिलियन इज लोअर देन पार्ट्स पर मिलियन, पहले तो ये क्लियर कर लो। तो ये तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन, हमने कहा कोई बात नहीं, इतने कॉन्सेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ता है। अब जो पानी होता है, पानी पानी हरा नीला नीला पानी, इसके ऊपर ना छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट घूमते हैं, ठीक है। अब ये प्लांट, क्योंकि प्लांट है तो वर्ड में लिखूंगी फाइटो, या लिख रहा हूं मैं फाइटो। और ये ना तैरने के लिए इनके पास और कोई तरीका नहीं है, हाथ पैर तो है नहीं इनके पास, तो जैसे लहरें जाती है उनके साथ ही उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स आर समथिंग विच इज माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट कंट्रोल देयर मूवमेंट, ठीक है, तो वो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। तो बिन पैंदे के लोटा समझ लो। तो फाइटोप्लैंक्टन से छोटे छोटे प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट पानी को कंज्यूम तो करेंगे ना यार, तो पानी को कंज्यूम करेंगे तो डीडीटी का लेवल इनकी बॉडी में चला गया। अब फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं इनविजिबल वाले एनिमल्स, तो जू मतलब है एनिमल्स, और ये इनविजिबल एनिमल्स है, तुमको इनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी वही है, बिन पैंदे के लोटे इधर उधर जा रहे हैं। अब एक फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा नहीं एनिमल, उसका पेट भरेगा नहीं, वो कम से कम 6-7 तो खाएगा। तो यहाँ पर डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.003 पार्ट पर बिलियन। भाई जू प्लैंक्टन की बॉडी में होगी 0.04 पार्ट पर मिलियन, तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ गई। ये जो टर्म है ना ये याद करनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन आती है सीधी सीधी, ठीक है। अब जू प्लैंक्टन को खाई छोटी मछली ने, छोटी मछली कभी देखी है तुमने, मछली से पानी के सरफेस पे आती है करके चली आती है, Yes, ma'am. Yeah, तो ma'am. बच्चों को क्या खा रही होती है, हवा खा रही होती है या बुलबुलें बनाने आती है, वो खा रही होती है जू प्लैंक्टन, ठीक है। तुमको दिखते नहीं है, उसको दिखते है सब कुछ। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ गंदगी सी है, वो जू प्लैंक्टन होते हैं, उसका खाना होता है, उसके खाने को गंदा मत बोला करो। अब वो एक जू प्लैंक्टन तो खाएगी, वो एक बार में बहुत सारे खा जाएगी, तो उसकी बॉडी में डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि उसने ज्यादा इंडिविजुअल खाए, तो फैट के सेल्स में ना एडिपोस में जाके वो स्टोर हो जाता है। तो 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। अब ये स्टोर क्यों हो रहा है, क्योंकि डीडीटी बॉडी ना तो मेटाबोलाइज कर पा रही है, ना उसको शरीर से बाहर निकाल पा रही है, इस वजह से वो सेल्स में जाके स्टोर होता चला जा रहा है। दिक्कत ये है। अब छोटी मछली को खाया बड़ी मछली ने, उसमें कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गई, क्योंकि एक मछली खा के उसको कुछ होगा नहीं, 6-7 तो खाएगी। अब 6-7 ये जो मछली खाई है लार्ज मछली, इसको किसने खाया, उड़ते हुए पंछियों ने, जो आते हैं नीचे लैंड करके खा के चले जाते हैं, तो उन्होंने भी ज्यादा मछलियां खाई। तो फिश ईटिंग बर्ड्स है, उनके पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन पहुंची डीडीटी की, 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो पानी में कितनी गई थी 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, और टॉप ट्रॉफिक लेवल पे कितनी पहुंची 25 पार्ट्स पर मिलियन। 25 parts concentration- per million. हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन क्या हो गई, Increase. हाँ, Increase. Freeze हो So गई. yes, so this increase in toxin concentration is known as biomagnification. अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हो गई
पंछी खा रहा है, जो खा के चला गया, मैं ये करूँ? प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? ये जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म था, व्हिच वाज एट कितना था लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे कंसंट्रेशन? 25 25 parts per million. million. 25 पार्ट्स पर मिलियन। तो जब इसको ना हमें पता कैसे चला, हमें पता नहीं था डीडीटी की टॉक्सिन हो रही है, हमें टॉक्सिसिटी हो रही है, हमें पता कैसे चला कि जब इन्होंने फिश, रब्बा मैंने फिश क्यों लिख दिया, कौन है ये? ईगल होना। बर्ड, बर्ड, कोई भी बर्ड हो सकती है बेटा। तो जब मैंने बर्ड पे देखा ना, ये डीडीटी करता क्या है, डीडीटी इंटरफेयर करता है किसके साथ? कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अब बॉडी में कैल्शियम की कहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है? बोन्स फॉर्मेशन। Bones. राइट, एंड ऑल्सो जो एग देते हैं, तो एग में भी तो कैल्शियम का शेल होता है ना। तो हमने देखा कि एग्स फॉर्म विथ वीक शेल्स। तो अगर वीक शेल्स है तो क्या वो सरवाइव कर जाएंगे? डाई बिफोर हैचिंग। तो हैचिंग से पहले डाई करके तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगा। Yeah, ma'am. अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गया उस बर्ड का, तो बेटा वो प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर का लेवल डिक्लाइन हुआ तो प्रे जी पाएगा, प्रे हो जाएगा बावला। और अगर प्रे बावला हो जाएगा तो वो उसके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रेस के बीच में। तो उससे क्या होता है, उनमें कंपटीशन बढ़ता है, तो कोई ना कोई एक्सटेंट होता है। हमने पढ़ा था ना एग्जांपल 10, हाँ 10 स्पीशीज एक्सटेंट हो गई थी जब स्टार फिश हटा दी थी एक जगह से, राइट। तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो गया, इसलिए बायोमैग्निफिकेशन इज इन प्रॉपर। क्लियर? Yeah, ma'am. ओके। मेरी रूममेट सूप पी रही थी बड़े प्यार से, उसमें मच्छर एरिया 3 मच्छर गिर गए। अरे सुसाइड हो गया, सुसाइड। मच्छरों ने तेरे सूप पे सुसाइड कर लिया। अब बेचारी ब्रेड में बटर लगा के खाएगी। लगे आज मुझे भी एक देती पीने का। ओहो, मैंने ये क्या देख लिया, क्राइम देख लिया मैंने। क्राइम पेट्रोल को फोन करो। ओके, बायोमैग्निफिकेशन डन। चलो मेरे क्वेश्चन करके दिखाओ। हंस क्या रहे हो तुम लोग? हैं, बच के रहना, आजकल मच्छर सुसाइड पे निकले हैं। कहीं तुम्हारे खाने में अगला शिकार तुम ना हो। परीक्षित पढ़ तो ले पहले। हैं, क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया, तूने बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिया। पढ़ाएगा ध्यान से पढ़। बी का पिक्चर देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या? ऑप्शन बी। अरे वो बता दूंगी तो मजे कैसे आएंगे। सी ईगल लिखा है, सी है गल कुछ। सी गर्ल, सी गर्ल। मैं पिक्चर दिखा सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती। देखो मैं चीटिंग नहीं करा सकती, मैं मदद कर सकती मैम ईल की भी बताना। हूँ। ये भी नहीं पता तुमको? दिस इज सी गर्ल। देखा सांप जैसा होता है। अरे भाई साहब, ये सीगल है। हाउ डेयर यू, तुम्हें इसे नाम कैसे नहीं पता? देखो कितनी गुस्से में है वो। ये नहीं पता यार, तुम लोग आपको पता डिस्कवरी था? देखना चाहते हो? नहीं भाई, मेरे को नहीं पता था। इससे ज्यादा डिस्कवरी देखा मैंने। ईल। ये होती है ईल। एनिमल किंगडम का नाश किया हुआ तुम लोगों ने। यार तुम ना डिस्कवरी देखा करो, मैं बता रही हूँ, किताबों से नॉलेज देखते मिल हैं। जाता है। वहाँ देखता तू। वही झटके देने के। हाँ, झटके देने वाली है ये वो। एक टॉर्पीडो भी होती है, दैट्स डिफरेंट। ये है स्टिंगरे, सॉरी स्टिंगरे होती है एक। ये बढ़िया है, ये बढ़िया झटका देती है। हाँ देखो, अभी तो मैंने हिंट दे दिया वैसे तो। नालायक। देखो, द हाईएस्ट डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वेटिक फूड चेन शेल अकर इन। अब यहाँ ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है उन बच्चों को जिनको थोड़ा बहुत पता है फूड चेन के बारे में। ठीक हो, जो फूड चेन होती है ना, आपने 2 तरीके की पढ़ी होगी। एक आपने पढ़ी होगी टेरेस्ट्रियल फूड चेन, सुना होगा। यस मैम। वैसे तो आप ये Yes, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टॉपिक आ रहा है तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को बताना पड़ रहा है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन का मतलब है वो सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होंगे जो लैंड पर रहते हैं। वो सब लैंड पे रहते हैं, ऐसा नहीं है पानी में भी रहते हैं। तो जो लैंड पे रहते हैं वो इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बर्ड्स भी आएंगे यार, जो फ्लाई करते हैं लेकिन आके पेड़ पे रह रहे हैं, ये भी आएंगे यार। ग्रासेस भी आएंगी इसमें। इसमें अपने क्रोकोडाइल भी आ गया। ठीक है, देख रहे हो तुम, बहुत बहुत बड़ा एक इंडिविजुअल्स का नंबर इसमें आ जाता है।
सेकंड आता है जो फूड चेन, दैट इज डेट्राइटस। डेट्राइटस फूड चेन में वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो किस पे फीड करते हैं, डेड बॉडीज। डेड बॉडीज ईटिंग होते हैं, ठीक है, इसको खाते हैं। जैसे माइक्रोब्स आते हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से, है ना, फंगस इसके अंदर आता है, फंगस कहीं भी ग्रो करता है, डेड बॉडी पे ग्रो कर जाता है, वो ऐसी थोड़ी पॉइजनस होता है, वो उल्टी सीधी चीजों पे ग्रो करता है तभी पॉइजनस होता है। एक और चेन होगी जिसको ऐसे मेंशन नहीं करते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि एक्वेटिक फूड चेन क्या है। देखो एक्वेटिक फूड चेन का मतलब ये नहीं है कि मच्छी सोचो, थोड़ा सा बायो के रिस्पेक्ट में सोचो कि आपको इसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी मिलेंगे, है ना, जैसे मछली, मछली इज एन एनिमल, राइट। आपको एक्वेटिक प्लांट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और जैसे सी ग्रासेस हो गई। इसके अलावा आपको अगर मैं बोलूं कि जो बर्ड्स है वो आकर इसको खा के जा रहे हैं, बर्ड्स दैट ईट फिशेस, जो ईट करते हैं सिर्फ फिशेस को, बेटा वो भी तो इसी फूड चेन का पार्ट हो गया ना। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा फूड चेन में रह सकता है, ठीक है, हर फूड चेन में आ सकता है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्वेटिक फूड चेन का वो भी पार्ट हो सकते हैं, राइट। हर चीज जाके डेट्राइटिस फूड चेन में जाती है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मरते हैं वो डेट्राइटिस में एंटर होते हैं, एक्वेटिक वाले एंटर होते हैं, तो एवरीथिंग कैन बी मिक्स अप। फूड चेन एक्चुअली फूड वेब होती है, नेचर में फूड चेन नहीं होती है, राइट। तो एक्वेटिक फूड चेन में आप बर्ड को भी इंक्लूड करोगे अगर वो मछली खा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पूछ रहे हैं द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन एक्वेटिक फूड चेन शेल अकर इन, तो सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किसमें होगी। देखो फाइटोप्लैंक्टन तो सबसे छोटे वाले प्लांट्स थे ना, इनमें तो सबसे कम थी, ठीक है। अब क्रैब्स भी फीड करेंगे, ठीक है, और ईल भी खाएंगी। ईल इज अ फिश, क्रैब इज अ आर्थ्रोपोड एंड सील इज अ बर्ड। तो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे आपने पीछे कौन पढ़ा है, बर्ड्स। Birds. आंसर वुड बी बी। समझ आया, ऐसे सॉल्व करना था इसको, एनिमल किंगडम में नहीं जाना था, बस आपको इतना निकाल लेना था, बर्ड कौन है फिश कौन है, उससे पता चल जाता। तो याद रख लेना कि आपसे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि आप याद रखना स्टार्ट कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ से हुआ था, इस पे बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। यूट्रोफिकेशन का क्वेश्चन भी तो ऐसे ही आया था ना, तो ये भी वैसे आया। हाँ चलो बोलो। तो मैम वल्चर डेंड्राइटिस फूड चेन में आएगा। कौन बेटा, वल्चर। हाँ डेट्राइटिस फूड चेन में आएंगे, डेड बॉडीज खाते हैं, तो वही तो कह रही हूँ, अब वो बर्ड्स हो गए, है ना। तो ऐसे ही होता है, इधर उधर ये मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक, डन। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये स्टोरी है द स्टोरी ऑफ आर्कटा मार्च, ठीक है। हमने अभी तक सारा पढ़ा वाटर पॉल्यूशन, अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ट्रीट, कैसे ट्रीट करें पॉल्यूटेड वाटर, गंदे पानी को कैसे ट्रीट करें, ठीक है। तो आपने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था एसटीपी, स्टैंड्स फॉर, शर्म कर लो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। नलायक को पढ़ के नहीं गए थे या पेपर में, कल तो पढ़ा पेपर था। है यार तुम्हारा, ऐसा मत करो यार, पढ़ जाओगे, नीट थोड़ी निकल जाएगा ऐसे, सोच के देखो, पढ़ लिया करो, ऐसा मत किया करो। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही था, मैंने आपको वहां बताया था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले होती है कौन सी ट्रीटमेंट, प्राइमरी। मेरे को बात बताओ, हर्ष ने ठेका उठाया क्लास का, भाई क्यों नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, सब चाहते हैं हर्ष की सिलेक्शन हो जाए, उनकी ना हो, ठीक है बेटा मैं समझ गई, यही इच्छा है तुम्हारी, तो ठीक है, मर्जी है, देख लो भाई, सबके मम्मी पापा सुन ही रहे होंगे, उनके बच्चे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इन अ वेरी बैड वे। पहले होगी प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट, कोई माइक्रोब इसमें यूज नहीं होता। तो हम क्या कहते थे, हम यहाँ पे प्लेट्स लगाते थे कि पानी जब इसमें से जाता है तो पॉलिथीन वगैरह पीछे रह जाएगा, इन प्लेट्स में फंस जाएगा, ऐसे करके कुछ करते थे, है ना। और हम यहाँ पे एक वो फैन सा चलाते थे, याद है तुमको, कि ऊपर अगर पॉलिथीन वगैरह आया, फीसिस आया, तो उसको ऐसे पंखा रिमूव कर जाए, याद है कुछ। ये मैम। हम इसको सेडिमेंट होने का टाइम देते थे कि गंद सारा नीचे बैठे, फिर जो नीचे मिट्टी और पत्थर वगैरह है, पेबल्स है, फिर उसको हम बाहर रिमूव कर लेते थे, ऐसे करते थे। ये मैम। फिर हम जो इफ्लुएंट बचता था उसको हम भेजते थे किस ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम उसको माइक्रोब से ट्रीट कराते थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर हम एनारोबिक बैक्टीरिया से ट्रीट कराते थे फ्रॉक्स को। लास्ट में हम कर देते क्लोरीन से ट्रीट, जिसे हम कहते थे टर्शियरी ट्रीटमेंट। ये मैम। अब जो पानी बचता था उसको अपन कहाँ फेंक देते थे, रिवर्स में, रिवर्स या लेक्स। है ना। जो कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न एरिया में रहते थे, एक जगह है, छोटा सा टाउन है आर्कटा, आर्कटा वाले कहते नहीं,
बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हम इसे नहीं फेंक सकते। अभी भी इसमें जो डिजॉल्व मिनरल्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। कह रहे जो डिजॉल्व मिनरल्स है अच्छे नहीं है पानी के लिए, तो हम इसे ऐसे नहीं फेंकेंगे, हम इसे और ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं हम इसे और ट्रीट करेंगे, और उन्होंने ट्रीटमेंट कैसे करी, यहाँ पे 6 मार्शेस बनाए। मार्शेस होता है, कभी बहुत बारिश हुई है तो तुम बाहर निकले हो, ऐसा लगता है घास सूखी है, लेकिन पैर डालो तो पैर गिल्ले हो जाते हैं, देखा है कभी? Yeah, मैम। कुछ वैसी सी कंडीशन है, ड्राई दिख रही है लेकिन ड्राई नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कितने मार्शेस बनाए, 6। कितने दिख रहे हैं? 6। तो उन्होंने 6 मार्शेस बनाए। कितने लैंड में, कितने एरिया के लैंड में इन्होंने बनाया? लैंड एरिया था 60 हेक्टेयर, 6 and 60 हेक्टेयर याद रखना, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या क्या ग्रो किया, उन्होंने कुछ चीजों को ग्रो किया। उनको मिनरल्स को ट्रीट करना था ना, तो उन्होंने कुछ चीजों को ग्रो करा जो उस मिनरल को यूज कर ले अपने लिए, जैसे कि बैक्टीरिया। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं, तुमको नाम जानने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हारे को आएंगे नहीं, तो प्लांट किंगडम वाले नाम जान लो, बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। फंगस, उन्होंने इन्हें ग्रो करा। टॉक्सिक चीजों को, मिनरल्स को ये कंज्यूम कर लेते हैं। करते क्या ये कंज्यूम करके, क्वेश्चन तो यही है ना, वो करेंगे क्या? या तो वो इसको ये करेंगे क्या, ये करेंगे, सॉरी मेरा हाथ यहाँ सही नहीं बैठ रहा, वो क्या करेंगे, ये तीनों चीजें क्या करेंगी, एब्जॉर्ब मिनरल, ये जितने भी हाई डिजॉल्व मिनरल्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है, बॉडी में यूज कर लेना अपने लिए, सारे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने, दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है। तो ये चीज करेंगे, राइट। उसके बाद वो जो पानी बचेगा उसको फिर कहाँ डाल देंगे, वो वाटर बॉडी, रिवर्स। वाटर बॉडीज के अंदर डालते हैं, राइट। सो ये उन्होंने किया था विद द हेल्प ऑफ हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। तो जब पानी यहाँ से जाता है ना, रास्ते में जब यहाँ से होता हुआ जाता है, धीरे धीरे पानी जाता है, जिसकी वजह से वो फिल्टर हो जाता है, समझ आई? अब ये जो प्लान है पूरा का पूरा, इसको मैनेज करते हैं वहीं के लोकल लोग। तो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है। जैसे तुम ग्रुप बना लेते हो ना, हमें स्टड्स बना दो ना तुम, वी आर द चैंपियंस, वी आर द स्टड्स, हम किसी से बात नहीं करेंगे। भाई लड़कों का अलग ही होता है, किसी से बात नहीं करेंगे टाइप का। लड़कियों का भी अलग होता है, लड़कियों का भी अलग होता है। जो मॉनिटर होती है क्लास की उसका अलग होता है एटीट्यूड, उसका ग्रुप ही अलग होता है भाई। तो वैसा वाला इनका अपना ग्रुप है, लेकिन ये काम करते हैं। इनके ग्रुप का नाम है फॉर्म, दैट स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आता है, कितने लैंड पे क्या था, ये जो मैंने टर्म्स बताई है इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब इसी की स्टोरी को एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ ले। परमिशन नहीं दोगे तुम, क्या पढ़ेंगे नहीं, हम भी पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं। ओके, एक तो ना यहाँ पे फोन लगा के मुझे दिखती नहीं है चीजें। वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब होता है एक दो प्रोसेसेस को इकट्ठा कर लो, दैट इज इंटीग्रेटेड मैनर, समझ रहे हो? जैसे अगर तुम्हें पीटना हो, एक तरफ से तुम्हारी मम्मी पीटे, एक तरफ से मैं पीटूं, इंटीग्रेटेड मैनर हो गया, ठीक है, मिलवा। Now, by utilizing a mixture of artificial and natural processes, artificial process भी लो, natural process भी लो, ठीक है। उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एक टाउन है आर्कटा का, जिसमें नदन कोस्ट में आपको ये कैलिफोर्निया के मिलता है। इन्होंने क्या किया, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के साथ काम करा। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटी, केस स्टडी है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, क्लीनिंग के ना 2 प्रोसेस डिवाइड कर दिया। तो देखो आर्कटा मार्श स्टेप्स ये 2 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक तो पहला स्टेप जो इनका है, दैट इज अ वेरी सिंपल वन, जो हमने अभी सीवेज ट्रीटमेंट करा वो वही है, इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब हमारा पुराना, जो पुराना मेथड यूज हो रहा है उसी को कन्वेंशनल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कन्वेंशनल प्रोसेस इन्होंने यूज किया। अब कन्वेंशनल प्रोसेस के स्टेप क्या क्या थे, बहुत डिटेल में इन्होंने नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है एनसीईआरटी ने, तो हमें वर्ड्स पता होने जरूरी है। पहला सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, को ना बोल मत देना, क्या होता है सेडिमेंटेशन में, अभी तो बताया। थिंग्स सेट हो जाती हैं बॉटम। कैसे सेट हो जाती है, हिलाते नहीं मैम पानी को, हाँ पानी को वैसे छोड़ देते हैं, अपने आप सेटल हो जाती है ना। थोड़ी देर अपने दिमाग को छोड़ दोगे तो चीजें थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी, राइट। फिर कर दो फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर दो उसको, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से निकाल के लास्ट में डाल दो आप क्लोरीन। तो बायोलॉजिकल मेथड को यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन इसी के अंदर है। तो दिस इज द सीवेज ट्रीटमेंट ओनली, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करो, उन सबको निकालो किससे, मार्शेस, ठीक है। 6 मार्श ट्रीटमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी 6 ही मेंशन करता है। अब तो वो और भी ज्यादा वो कर रहे हैं एडवांसमेंट, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी
हाँ चला जा भाई, चला जा, नीचे चला जा, मैं लिखूँ ना, चला जा पहले। अब तो वो और भी एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम 6 ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 वाली वो 6 ट्रीटमेंट प्लांट से निकालते हैं। नाउ देखो इन्होंने क्या बोला कि बायोलॉजिस्ट ने डेवलप करा है 6 मार्शेस का कॉन्सेप्ट 60 हेक्टेयर लैंड के अंदर उन्होंने बनाया, और उसमें वो क्या क्या उगाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस एरिया में वो क्या क्या चीजों को उगाते हैं। पहली जो मैं भूल गई लिखना, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, ठीक है। तो एल्गी लिखा था मैंने, प्लांट लिख गया, एल्गी मेंशन कर लो यार, एल्गी। वो इस एरिया में एल्गी को उगा रहे हैं, ठीक है। इन सबको उगाते हैं, वो क्या करता है, ये सारे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं और एसिमिलेट कर देते हैं पॉल्यूटेंट को, राइट। तो इसके बाद जो पानी निकलता है वो काफी हद तक साफ होता है। ऑल्सो ये एरिया उन्होंने ऐसा बना दिया जहां पर न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोब्स है, प्लांट्स है, बढ़िया हवा है, पानी भी काफी हद तक साफ हो गया, तो अपने यहाँ वाइल्ड लाइफ आती है। देखो कोई बर्ड उड़ के जा रहा है, अगर उसको नीचे अच्छा जंगली एरिया मिल रहा है ना, तो वहां पे वो खुद आना स्टार्ट हो गया। अगर तुम अपने घरों में फूल लगाओगे ना, बटरफ्लाई अपने आप आ जाएगी। कभी तुमने चिट्ठी डाली बटरफ्लाई को? No, ma'am. वाइल्ड लाइफ खुद आती है। वाइल्ड लाइफ हर तरफ पे स्पोर्स है, उनको जैसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वो सेटल होकर लाइफ बना देगा। सो इसी की वजह से ये जो एरिया है ना मार्शलैंड का, ये अब सेंचुरी में चेंज हो गया, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स मिलते हैं। तो सोचो जो पॉल्यूटेड था एरिया था, पॉल्यूशन ट्रीटमेंट इस तरीके से किया गया कि वहां पे आके वाइल्ड लाइफ लेने लगी है। ये कितना कमाल का तरीका होगा नहीं, राइट। अब सेकंड है कि इसको संभालता कौन है, इसको फॉर्म संभालता है। फॉर्म इज फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्क, वो अपने आप को बुलाते हैं, ये समझ आई। तुम्हारी तरह शायद नाम नहीं रखते, अच्छे नाम रखते हैं। ओके जी, Yeah. मैम। चलो आओ फिर इसी बहाने इनकी वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें भेजूंगी, आधे बच्चे देखेंगे नहीं, पता नहीं कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्री देखने से जाते। स्टार्ट करूं? Yeah, ma'am. वैसे इसको तुम उसमें देखना थोड़ा नीचे, पता है तो से टाइटल्स लगा के, मैं तुमको शॉर्ट में कराता हूँ। दिस इज आर्कटा मार्क्स का केस है। ये है हमारे देव सर विल हमें बताएंगे कि किस तरीके से चलेगा, ठीक है। चलते हैं प्राइम, सबसे पहले हम पहली ट्रीटमेंट में जाते हैं। अब देखो बीच में ऐड आएगी, गाने वाने आएंगे तो नाच गा लेना। सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट साइट पे आपको लेके गए, सीख रहा है ना सबको। देखो ये सारी आपको स्लाइड्स दिख रही है, छोटी छोटी प्लेट्स दिख रही है, ये ट्रीटमेंट है। देखो इसके ऊपर से पानी जाएगा ना, जब पानी चला जाएगा, लेकिन पॉलिथीन न्यूज़पेपर सब पीछे रह जाएंगे। कैसे जाएगा पानी, बढ़िया। चलो तो ये आपको दिखा रहे हैं, बहुत तरीके की मशीन्स होती है, हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करूंगी मैं आपको। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। अब देखो आपको याद है, मैंने अभी आपको बताया था पीछे गजनी के भाई बहनों, ये देखो मैंने कहा था ना नीचे सेडिमेंट सेटल होता तो आपको उसको बाहर निकाल लेते हैं। यस मैम। तो ये सेडिमेंट बाहर निकलता है, तो देखो कैसे दिखता है। Yeah. ये इन्होंने बहुत अच्छा दिखाया। चल जा चाचा चल जा, चल गया। ओ वो दिखा रहे हैं, ये देखो दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक नीचे आता हुआ। सो दिस इज एन सेडिमेंट, नीचे बैठा हुआ था ना, उन्होंने नीचे से उसे रिमूव कर लिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। पानी आगे चला गया, गंदगी आ गई, क्लियर। देखो ये पॉलिथीन वगैरह आपको दिख रहे हैं कैसे रिमूव हो रहे हैं, कपड़ा वगैरह, जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, उसके में छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, राइट। तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था, आपने देखा सारा का सारा। क्लोज वेसल्स ओपन वेसल्स में होता है। अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन एक ही जगह नहीं होता ना, बहुत सारा सीवेज है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का दूसरा स्टेप आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है आपको याद है, जो चीजें ऊपर फ्लोट कर रही है, जैसे ऑयल्स वो नीचे नहीं बैठते पानी में, जैसे पॉलिथीन या फीसीज, अब उसको हटाने के लिए एक पंखा सा चलाया था हमने ऐसे, याद है। यस मैम। Yeah, ma'am. इतना तुम यस यस कर रहे हो ना, मेरे को पता है, आधे तो तुम भूल चुके हो, लेकिन देख लो कैसे चलता है वो। ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ऊपर, ये गंदगी है सारी। अभी देखो ये साफ होगी, नीचे से वाली तो उन्होंने निकाल ली, तो अभी पंखा सा चल रहा है इनका, देखो दिख रहा है आपको। ये लुक एट दिस, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज। तो ये व्हाइट वाला इधर डर्टी है, और ये जो पूरी लाइन है एक तरह का फैन है, ये यहाँ से पूरी डर्ट को इकट्ठा कर रहा है। समझ रहे हो तुम, मेरा मस्त तरीका है। स्लो चलता है बहुत ही, धीरे धीरे करता है ना, उसको जल्दी नहीं है। अभी आएगा ये, देखो कैसे जा रहा है, दिख रहा है। सो ऑल द डर्ट विल बी इकट्ठा है। अभी एक डर्ट को यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा प्रोसेस करेंगे और फिर इसको डंप कर देंगे, जैसे लैंड फील्ड में डंप करते हैं, लैंड्स को खोदते हैं उसके अंदर डंप कर देते हैं। डंप तो इसे भी करना पड़ेगा ना, हाथों में स्टिच, जितना भी पानी में ऑयल धोते हो ना वो ऐसे निकलता है। अभी आ गया सेकेंडरी स्टेप। सेकेंडरी स्टेप कौन सा था,
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया से ट्रीटमेंट होती है, फिर एनारोबिक से होती है। ये एनारोबिक दिखा रहे हैं आपको सीधा, ओके। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, माइक्रोब्स के साथ ट्रीट रूट कर दिया पानी। अब लास्ट स्टेप कौन सा था? क्लोरीन ट्रीटमेंट ओपन में हो रही है। देखो क्लोरीन ट्रीटमेंट को इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इसमें देखोगे, ये जितनी सारी लाइनें बनाई है, यहाँ से पानी एंटर हुआ है गंदा, और यहाँ पे लास्ट स्टेप है, बीच में सारे में क्लोरीन है। तो अब देख लो पहले वाला कितना गंदा जो आया था, बाद वाला थोड़ा साफ हो गया ना। पानी में झाग बनना इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। सोप से बनना डिफरेंट थिंग, पानी में झाग बनना इज नॉट ए गुड थिंग, वो डर्टी वाटर है। तो देखो जब ये क्लोरीन इसमें एंटर करता है ना, तो क्लोरीनेटेड वाटर देखो ऐसे गंदा होता है, फिर धीरे धीरे वो साफ होता जाता है, धीरे धीरे इससे गुजरता है और साफ होता है। तो प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है। ये सब हो गया। अब हम करेंगे मार्शेस की तरफ जाएंगे। सो आई विल शो यू हाउ द मार्शेस लुक। ये तो ओपन है, मार्शेस कवर होते हैं सारे प्लांट वगैरह से, सो दैट कोई सनलाइट उस पर ना पड़े। सनलाइट पड़ेगी एल्गल ब्लूम के चांसेस ज्यादा है, एल्गा जल्दी ग्रो करेगा, तो वो नहीं हम कराना चाहते बहुत ज्यादा। मतलब इस तरीके से इसे बनाया गया। तो आई शो यू द मार्शेस डायरेक्टली। सो दीज आर द मार्शेस, ये एरिया है ये वाला, दीज आर द मार्शेस, ठीक है। एग्जैक्टली कैसे डिवाइड करा तो वो ये भी नहीं दिखा पाए थे, बहुत बड़ा प्रोसेस था ये, बहुत बड़ा एरिया। ये सारे मार्शेस है, ये दिख रहा है आपको? ये हाँ राइट। तो अब देखो इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है कि ये दो पानी को कंपेयर कर रहे हैं। देखो दिस इज द वाटर, उनके हाथ में जो है, दिस इज द वन जो आपको मिला है जब आपने सीवेज ट्रीटमेंट करी थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेप करे थे। तो जो ये वो पानी है जो हम लोग रिवर में डालते हैं, ये वाला इनके हाथ में। अगर इनके दूसरे हाथ में देखोगे तो दिस इज द वाटर आफ्टर मार्श ट्रीटमेंट। देख रहे हो कितना फर्क है? तो मार्च ट्रीटमेंट के बाद पानी काफी हद तक साफ हुआ है, पीने लायक नहीं है, पर अब इसको रिवर में फेंक सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। हम लोग इसको डालते हैं रिवर्स में अपने, और ये वाले लोग कैलिफोर्निया के पास इसको डाल रहे हैं। तो पॉल्यूशन कहाँ ज्यादा है? उनका पानी ज्यादा साफ हो गया हमारे कंपैरिजन में, राइट। चलो समझ आ गया? किसी को डाउट? नो मैम। नहीं है डाउट तो फिर फटाफट क्वेश्चन करके बताओगे। तो सर 1 मिनट। मैं सूर्यांश को रिप्लाई करे ऐसे कर दूंगा, मैडम मैं क्या बात कर रहे हो आप बोलो क्वेश्चन में, आंखें बंद करिए क्वेश्चन कर दूंगा। तो 1 मिनट नहीं लगाया इसने आंसर देने में। पता पिछले क्लास में एक बच्ची आई, कहती आज हम बहुत घूमने गए, हमने बहुत जलेबी खाई। भगवान कसम सबसे जलेबी घूम रहे मेरे दिमाग में। हमारे साथ भी होता है या मेरे साथ ही होता है? आपके साथ मेरे साथ ही होता है। आई एम द यूनिक वन। हाँ, मासेस में नहीं बिलोंग करती मैं। थैंक यू। ये आकांक्षा को ना बहुत हंसी आती है। मुझे कभी बताना कि किसी दिन मेरा मूड खराब होगा ना क्लास में, तो मुझे याद दिलाना कि मैम आकांक्षा को क्लास में बहुत हंसी आती है, तो आप इससे क्वेश्चन पूछना, ठीक है? उस दिन इसको लपेटेंगे। ओके यस। ठीक है। आकांक्षा बेटा बता दो, तू बहुत हंसती है मेरे को। चलो आओ। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी दैट इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक लीडिंग टू किलिंग ऑफ द फिशेस। मछलियों को मार देती है, मर्डर है राइट। इट्स मेनली ड्यू टू, ये इसलिए होती है क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी होती है किसकी? एसेंशियल न्यूट्रिएंट की वजह से मर जाती है वो। ऐसा नहीं है, उसको किसी की कमी नहीं है, खाने की बहुत है उसके पास खाना। लाइट का उसको क्या लेना देना, वो जादू थोड़ी है कोई मिल गया कि धूप तब चलेगी। उसको लाइट नहीं चाहिए भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं करती वो। इट लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, सारा ऑक्सीजन माइक्रोब खा जाता है कम बखत। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी। क्लियर? बी। हाँ, क्वेश्चन भी खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो मैम। कल मोस्ट प्रोबेबली एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग चलेंगे इकोसिस्टम की तरफ। ओके, जिस बच्चे को डाउट है वो रुक सकता है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। प्रवीण आई थिंक यू हैड अ डाउट। ओके, एक सेकेंड। यस हर्ष, व्हाट इज योर डाउट?